सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। कि एक शैतानी आत्मा उसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। अपने डर पर काबू रखते हुए उसने टेबल पर पड़ी लाश को देखा और बाजू के ट्रे में पोस्टमार्टम के लिए रखे औजारों में से सर्जिकल ब्लेड उठाया। टेबल पर रखी लाश को देख अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस लेते हुए अपने डर को कम करने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर एक बार उसे वही हल्की और फुसफुसाहट सुनाई दी, पर उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए उसने आंखें खोली और लाश को देखते हुए अपने हाथ में पकड़ा सर्जिकल ब्लेड धीरे से लाश की गर्दन में घुसाया। लाश के शरीर को चीरते हुए ब्लेड पीठ तक ले गया। वो लाश का सीना खोलता तभी सड़न की वजह से सीने में जमी गैस के साथ बदबूदार काले पानी की पिचकारी उसके चेहरे पर पड़ी। क्या मुसीबत है? उस घिनौनी गंध की वजह से वह टेबल से दूर हट गया। चेहरे पर उड़ी उस पानी की बदबू से जैसे उसे उल्टी आने लगी। दीपक को भी पता था कि पोस्टमार्टम करते वक्त ऐसी घटना आम होती है, पर लाश के शरीर से निकलने वाला ऐसा पानी जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बिना वक्त गवाए दीपक उसी कमरे के कोने में बने वॉश बेसिन के पास गया। आईने में अपना चेहरा देखा तो एक तरफ काला गंदा चिपचिपा पानी चेहरे पर लगा था। नल शुरू करते हुए पानी से चेहरा साफ करने लगा। पानी से चेहरा साफ तो हो गया, पर उस बदबू की वजह से अभी भी घुटन हो रही थी। पल भर अपना गीला चेहरा आईने में देखते हुए हाथ पर साबुन लगाकर चेहरे के उस हिस्से पर मलने लगा जहां पर चिपचिपा पानी लगा था। धीरे धीरे उसने पूरे चेहरे पर साबुन लगाया। चेहरे पर लगा साबुन साफ करने के लिए उसने नल शुरू किया, पर नल में पानी ही नहीं आ रहा था। उसने 2-3 बार नल बंद शुरू किया, पर पानी ही नहीं था। और तभी धप से जमीन पर कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज से दीपक एकदम से चौंक गया। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए उसने पोस्टमार्टम टेबल की ओर देखा और सन्न रह गया, क्योंकि वह लाश पोस्टमार्टम टेबल पर नहीं थी। दीपक के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई कि तभी पोस्टमार्टम टेबल पर लगी लाइट चर चर आवाज करते हुए बंद चालू होने लगी। वो कुछ समझ पाता कि अगले ही पल आंखों में साबुन जाने की वजह से आंखों में जलन हुई, जिससे झट से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी, धड़कनें तेज हो गई। डर के मारे वो दोबारा नल शुरू करने लगा, पर कोई फायदा नहीं था और एक अजीब सी आवाज ने उसे हिलाकर रख दिया। साबुन से होने वाली जलन की वजह से आंखें बंद थी, पर कानों से वो आवाज को सुनने लगा। आवाज जैसे कोई इंसान दर्द से करा रहा था। आवाज तो आ रही थी, पर आवाज कहां से आ रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था। अपनी सांसें रोककर वो अपनी आजू बाजू से आने वाली हर आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करने लगा, और इस गहरे जानलेवा सन्नाटे से दोबारा वही कहराने की आवाज आई, पर इस बार जमीन पर घसीटने की आवाज भी थी। जैसे आसपास फैले काले अंधेरे में से कोई जमीन पर रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। डर के मारे दीपक की धड़कनें तेज हो गई। जैसे तैसे उसने आंखें खोली और सामने का वो डरावना दृश्य देखकर धड़कन ही उसकी रुक गई, क्योंकि जिस लाश का वो पोस्टमार्टम कर रहा था वही लाश जमीन पर पड़ी थी और दीपक को देखते हुए धीरे धीरे रेंगते दीपक की ओर आ रही थी। लाइट बंद चालू होने के कारण वो दृश्य और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, पर तभी साबुन से जलन की वजह से उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। डर के कारण उसने 2-3 बार पानी के नल पर गुस्से से हाथ मारा, पर पानी नहीं आ रहा था। उसने शर्ट के कॉलर से अपना चेहरा साफ किया
और खौफ भरी नजरों से दाईं तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। दोबारा उस कमरे में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आवाज थी तो केवल डर के कारण दीपक की तेज चलने वाली सांसों की, जैसे किसी अस्थमा के मरीज की तरह आप रहा था। वह अपने आप को संभालते हुए उस कमरे में अपनी नजरें घुमाते हुए पोस्टमार्टम टेबल की तरफ बढ़ने लगा। लाश टेबल से गायब थी। टेबल के ऊपर बंद चालू होने वाली बल्ब पर हाथ मारते ही लाइट फिर से चालू हो गई। कुछ सेकंड वो वैसे ही शांति से टेबल के पास खड़ा कमरे में नजरें घुमाते हुए उस लाश को ढूंढने की कोशिश करने लगा, और तभी उस लाश ने झटके से पीछे से आकर उसकी गर्दन जकड़ ली और लाइट दोबारा बंद चालू होने लगी। अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने लाश के हाथ पर पूरी ताकत से अपने दांत गड़ाए, पर उस लाश ने उसे पोस्टमार्टम टेबल पर लिटा दिया। काले अंधेरे में जैसे उसका पूरा शरीर जकड़ लिया गया और बिजली की चर्र चर्र आवाज के साथ दीपक की दर्द भरी चीखें लगातार उस कमरे में गूंजती रही। सर, पिछले 2 महीने से ये 10वीं बार हुआ है। आप मानो या ना मानो, पर उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। मतलब? दीपक को जिस कमरे में रखा गया है, क्या आप जानते हैं इससे पहले उस कमरे में कौन एडमिट था? मतलब? सिमरन नाम की लड़की, जो शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर सावंत की बेटी थी और जो आपके हिसाब से पागल हो गई थी। तो उस बात से इसका क्या कनेक्शन? सर, सिमरन ने भी इलाज के दौरान एक नर्स का हाथ काट लिया था। आज दीपक ने भी भूत समझकर हमारे कर्मचारी पर हमला किया और उसका हाथ काट लिया। मतलब 2 महीने पहले दीपक ने पोस्टमार्टम करते वक्त सावंत साहब पर सर्जिकल ब्लेड से हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ साहब, ये शरीर दीपक का है, पर इसमें दीपक की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। शायद तुम पागल हो गए हो। ये दीपक ही है जो हेल्यूसिनेशन से बीमार है। और बेड पर पड़ा दीपक होश में आने लगा। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम? सर, दीपक। उम्र? 29 साल। काम क्या करते हो? सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम का काम करता हूँ। डॉक्टर ने उस कर्मचारी की ओर देखते हुए कहा, दिखा, इसने सारी जानकारी सही बताई। कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर जाने लगे। तभी दीपक के बेड के पास खड़ा वो कर्मचारी बोला, सर, वो दीपक नहीं बल्कि दीपक के शरीर में मौजूद शैतानी आत्मा बोल रही है, जिसे आप सच मान रहे हैं। अगर दीपक के शरीर में शैतानी आत्मा है तो दीपक की आत्मा कहाँ है, बताओ मुझे। कहकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और सन्न रह गए, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ दीपक ही अकेला बेड पर लेटा हुआ था। मगर जिसके साथ इतनी देर से वह बातें कर रहे थे, वह कर्मचारी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था।